फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली बिहार बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए है। आप सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे एमसीक्यूज़ होते हैं। तो अगर आप उन सभी एमसीक्यूज़ को बना लेंगे तो क्या होगा, आपके मार्क्स डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और बहुत इजी होता है एमसीक्यू में मार्क्स स्कोर करना। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, जैसे हर एक पोएम के पोइट का नाम याद रखना होगा, हर एक जो आपकी प्रोस वर्क है, जो स्टोरी और एस्से है, उनके राइटर का नाम याद रखना होगा। और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पोएट और राइटर्स के बारे में भी याद रखने होंगे। तो इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपके एमसीक्यू सॉल्व होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको 40 एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ। आप सभी जो हैं उनको पढ़ते चलिए और आप खुद भी चेक कीजिए कि आपको कितने सारे क्वेश्चंस के सही जवाब पता हैं, और एंड में आप मुझे स्कोर भी बताइएगा। आई होप इतने सारे जो एमसीक्यूज़ हैं आपको पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिगा नाओया इज़ अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। शिगा नाओया जो है वो कैसे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं? चाइनीज़, जापानीज़, मलेशियन या कोरियन? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापानीज़। शिगा नाओया जो है वो जापानीज़ शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। और उन्होंने कौन सी वर्क लिखी थी? द आर्टिस्ट। याद रखना है इसे। नेक्स्ट है डोरोथी एल सेयर्स इज़ डैश। डोरोथी एल सेयर्स जो हैं वो क्या हैं? नॉवेलिस्ट, एक्टर, एसेइस्ट या सिंगर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, एन एसेइस्ट। डोरोथी एल सेयर्स जो हैं वो एक एसेइस्ट हैं। आपके जो बुक है उसमें उन्होंने एक एसे लिखी है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द डैश। बेंजी के जो पेरेंट्स थे उन्हें क्या कहकर बुलाया जाता था? जॉनसन्स, लेगहॉर्न्स, स्मिथ्स या जैक्सन्स? इसका जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जॉनसन्स। बेंजी के पेरेंट्स को जॉनसन्स कहकर बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज़ फ्रॉम। ये कौन सी पोएम का लाइन है? नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, द सोल्जर, फायर हिम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ये पोएम का लाइन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय, यानी भारत इज़ माई होम जो है ये किसने लिखा है? मनोहर मलगांवकर ने, जाकिर हुसैन ने, टी.एस. एलियट ने या के.की.एन. दारूवाला ने? और इसका जवाब है ऑप्शन बी, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुबुकोव इज़ अ डैश। चुबुकोव एक कैरेक्टर है आपके एक ड्रामा में जिसका नाम है द मैरिज प्रपोजल। तो उसमें चुबुकोव क्या है? फार्मर, टीचर, डॉक्टर या लैंड ओनर? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, लैंड ओनर यानी ज़मींदार। चुबुकोव के पास कुछ ज़मीनें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ये डैश की जगह पे क्या होगा? ये एक पोएम की लाइन है फ्रेंड्स, आपको याद रखनी होगी तभी होगा। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, ट्रैवलर्स। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। और ये कौन सी पोएम की लाइन है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर। अपनी ग्रैंड मदर के साथ इनमें से कौन रहा करती थी? कमला दास, पर्ल एस बक, डोरोथी एल सेयर्स या जॉन कीट्स? और इसका जवाब है ऑप्शन ए, कमला दास। कमला दास की पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो उसी से ये लिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वेयर डज द लेडी लाई, यानी जो लेडी है, जो औरत है वो कहाँ लेटी हुई है? और ऑप्शंस हैं ग्रेवयार्ड, पार्क, बेड या होटल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेवयार्ड। जो पोएम है एन एपिटैफ, उसमें इस लेडी की बात हुई है और ये लेडी जो है ये अपने कब्र में लेटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द घाट इज़ लिटर्ड विथ डैश। जो घाट है वो किस चीज़ से गंदा है? लिटर का मतलब होता है गंदा होना। तो ऑप्शंस हैं एनिमल, फूड, ट्रैश या हाफ बर्न्ट बॉडीज़? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, हाफ बर्न्ट बॉडीज़ यानी आधे जले हुए शरीर। ये कौन सी पोएम का हिस्सा है फ्रेंड्स? तो फायर हिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये जो लाइन है ये किससे ली गई है? इज़ फ्रॉम डैश। अब आपको ये याद रखने में हेल्प करेगी कि ये जो फर्स्ट वर्ड आते हैं, सेकेंड वर्ड सिविलाइजेशन, तो आप ये समझ सकते हो कि ये सिविलाइजेशन वर्ड है तो ये कौन से वाले चैप्टर से है। ऑप्शंस हैं द अर्थ, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या आई हैव अ ड्रीम। और इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मैकेविटी इज़ डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम। मैकेविटी जो है वो जो क्राइम के सीन पर है वहाँ क्या करती है? तो ऑलवेज, ओकेजनली, ट्वाइस या नेवर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेवर। मैकेविटी इज़ नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, यानी मैकेविटी जो है वो क्राइम के सीन पर कभी नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 13, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज़ फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कौन सी पोयम का है? द सोल्जर, स्नेक, ओड टू ऑटम या नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका जवाब है ऑप्शन ए, द सोल्जर, उससे ली गई है ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 14, द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज। पोएट ने स्नेक का इंतज़ार क्यों किया? स्नेक के लिए वो क्यों रुका? तो ऑप्शन है ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, ही वॉन्टेड टू किल इट, वो उसे मारना चाहता था, ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, यानी वो स्नेक के बाद आया था, या ही वॉन्टेड टू सी इट्स होल, यानी वो स्नेक का जो होल है, जो घर है, वो देखना चाहता था। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। स्नेक जो था वो पहले आया था पानी पीने के लिए, जो राइटर है, जो पोएट है, वो बाद में आया था, तो इसलिए उसने पीछे इंतज़ार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल, यानी कौन सी चीज़ फ्री होनी चाहिए लोगों की आज़ादी के लिए? ऑप्शंस हैं प्रेस, माइंड, विलेज या लोकेलिटी। और इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रेस। जब तक प्रेस आज़ाद नहीं होगा जो लोग हैं वो भी आज़ाद नहीं रह सकते हैं। हाउ फ्री इज़ द प्रेस से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओ हाउ फीबल इज़ मैन्स पावर इज़ फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कौन सी पोएम से ली गई है? ओ हाउ फीबल इज़ मैन्स पावर। ऑप्शंस हैं पहला फायर हिम, स्नेक, टू ऑटम या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डन की एक पोएम है, उसमें से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच डैश। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो जो औरतें हैं वो एग्री नहीं करेंगी अपने शरीर और अपने मन को देने के लिए इस तरह की चीज़ के लिए। इस तरह की चीज़ में क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं हैप्पीनेस, ब्रूचुअलिटी, सैडनेस या कंपटीशन। इसका फ्रेंड्स इस लाइन का जो जगह पर वर्ड होना चाहिए वो है ऑप्शन बी, ब्रूचुअलिटी। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये जो आपकी वर्क थी, जो आपने एक पढ़ा है ऐसे जिसका नाम है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, उसका ये लास्ट लाइन है। और पूरी चैप्टर का समरी ये इस लास्ट लाइन में है कि अगर औरतों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वो बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार नहीं होंगी, क्योंकि वो उनके लिए एक ब्रूचुअलिटी होगा, उनके साथ एक गलत बिहेवियर होगा। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बर्ट्रैंड रसेल वॉज फ्रॉम। बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो कौन से देश से थे? रशिया, जर्मनी, आइसलैंड या ब्रिटेन। और फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्रिटेन, यानी वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डोरोथी एल सेयर्स इज द ऑथर ऑफ। डोरोथी एल सेयर्स ने कौन सी वर्क को लिखा है? हाउ फ्री इज़ द प्रेस, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, अ पिंच ऑफ स्नफ या द आर्टिस्ट। तो इसका सही जवाब है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ये लिखा है डोरोथी एल सेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। लोमोव एंड नटालिया आर कैरेक्टर्स इन डैश। लोमोव और नटालिया जो हैं ये कौन से वर्क का कैरेक्टर हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अ मैरिज प्रपोजल। यहाँ 4 ऑप्शंस और हैं लेकिन सही ऑप्शन क्या है? मैरिज प्रपोजल। आपका एक वर्क है आपकी बुक में, उसी में ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, लोमोव और नटालिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टेट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है वेस्टलैंड और 4 क्वार्टेट्स, लेकिन जो इनके राइटर हैं, जो इनके पोएट हैं, उनकी वर्क को आपने पढ़ा है। और चूंकि ये दोनों बहुत ही पॉपुलर पोएम्स हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आए हैं। पिछले भी जो एग्ज़ाम के मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे। तो इसका आपको जवाब बताना है कि वेस्टलैंड और 4 क्वार्टेट्स ये किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.एच. ऑडेन, जॉन कीट्स या जॉन डन। और सही जवाब है टी.एस. एलियट, थॉमस स्टर्न्स एलियट। उन्होंने ये दोनों पोएम्स लिखी हैं। और आपकी बुक में उनकी कौन सी पोएम है, तो मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर्ल एस बक वॉज, पर्ल एस बक जो थी वो कौन से देश से थी? चाइनीज़, अफ्रीकन, इंडियन, अमेरिकन। तो फ्रेंड्स, ये जो पर्ल एस बक थी ये एक अमेरिकन राइटर थी, अमेरिका से बिलोंग करती थी, लेकिन इन चारों ही कंट्रीज़ को वो घूम चुकी हैं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग होता है। नेक्स्ट पर आते हैं। कहता है मैक फ्लेक्नो इज़ रिटन बाय। मैक फ्लेक्नो जो है एक बहुत ही लंबी पोएम है, तो वो किसने लिखी है? टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.एच. ऑडेन, जॉन कीट्स या जॉन डन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉन कीट्स ने लिखी है मैक फ्लेक्नो। और आपकी बुक में उनका कौन सा पोएम है, तो ओड टू ऑटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम। ये जो लाइन है पोएम का, ये कौन सी पोएम का लाइन है? व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। ऑप्शंस हैं एन एपिटैफ, फायर हिम, टू ऑटम या स्नेक। और सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए, एन एपिटैफ, उसी में ये लाइन आती है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। जॉन डन इज गोइंग टू लीव बिहाइंड हिज डैश वाइल गोइंग ऑन हिज अननोन जर्नी। यानी जॉन डन अपनी जर्नी पे जाने से पहले किसे अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं? ऑप्शंस हैं वाइफ, डॉटर, मदर या सिस्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाइफ। यानी जॉन डन जो हैं वो अपनी वाइफ को पीछे छोड़कर एक अनजान यात्रा पर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश इज़ द डॉटर ऑफ चुबुकोव। चुबुकोव की बेटी का क्या नाम था? सैंड्रिया, एलिजाबेथ, नटालिया या जॉर्जिना। और सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नटालिया। चुबुकोव की बेटी का नाम था नटालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये पोएम्स की एक कलेक्शन है, और इसे किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं जॉन डन, टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.एच. ऑडेन या वॉल्ट विटमैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वॉल्ट विटमैन। उन्होंने इस पोएम की कलेक्शन को लिखा है, और जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है वो भी इसी कलेक्शन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टी.एस. एलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन। यानी टी.एस. एलियट को नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला था कौन से साल में? ऑप्शंस हैं 1942, 1944, 1946 या 1948। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1948। 1948 में टी.एस. एलियट को नोबल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। सबसे बड़ा सम्मान होता है ये लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस इज फ्रॉम। ये कौन सी पोएम का लाइन है? बट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस। तो ऑप्शंस हैं स्नेक, एन एपिटैफ, फायर हिम या द सोल्जर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एन एपिटैफ। एन एपिटैफ में ये लाइन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज अ रोमांटिक पोएट। इन चारों में से रोमांटिक पोएट कौन है? तो ऑप्शंस हैं जॉन कीट्स, डब्ल्यू.एच. ऑडेन, जॉन डन या रूपर्ट ब्रूक। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो हैं वो एक रोमांटिक पोएट माने जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है। नानू काका इज़ अ कैरेक्टर इन। नानू काका जो हैं वो कौन से वर्क में हैं? इनमें से कौन से वर्क में नानू काका आते हैं? अ पिंच ऑफ स्नफ, द अर्थ, द आर्टिस्ट या अ मैरिज प्रपोजल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ में एक कैरेक्टर है नानू काका का। अगला क्वेश्चन है। हु रोट ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम एक पोएम है आपके वर्क में, बुक में, किसे लिखा है उसने?
ऑप्शंस हैं जॉन कीट्स, वॉल्ट विटमैन, D.H. लॉरेंस या रूपर्ट ब्रूक। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन इंडियन राइटर। इनमें से कौन एक इंडियन राइटर नहीं है, इंडिया का रहने वाला इंडियन राइटर नहीं है। और आपके ऑप्शंस हैं मनोहर मलगांवकर, कमला दास, जाकिर हुसैन या शिगा नाओया। तो फ्रेंड्स हमने पहली ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि शिगा नाओया जो हैं वो एक जापानीज़ राइटर हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, शिगा नाओया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उसमें पोएट अपने लिए क्या करता है। तो लाफ्स, सिंग्स, शाउट्स या क्राइज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंग्स। यानी पोएट जो है वो अपने लिए गाना गाता है। पोएम की लाइन भी ऐसी ही है कि आई सिंग फॉर माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज़ अ डैश। आई हैव अ ड्रीम भी आपके बुक में एक वर्क है, तो वो क्या है। एक ऐसे है, एक पोएम है, एक शॉर्ट स्टोरी है या एक स्पीच है। अब फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आई हैव अ ड्रीम जो है ये एक स्पीच है, ये ऐसे नहीं है, स्पीच है। भाषण दिया गया था लेकिन बाद में इस भाषण को लिख लिया गया, तो इसे एक ऐसे की तरह हम पढ़ते हैं। सही जवाब स्पीच होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है फायर हिम इज़ अ पोएम रिटन बाय। फायर हिम जो है वो एक पोएम है और किसने लिखी है। तो ऑप्शंस हैं कमला दास, KKN दारूवाला, मनोहर मलगांवकर या जाकिर हुसैन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, KKN दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डिड नॉट हेल्प मैनकाइंड। आपकी जो चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो इनमें से किसने मैनकाइंड की मदद नहीं की। ऑप्शंस हैं फायर, एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन या ह्यूमन सैक्रिफाइस। और इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, ह्यूमन सैक्रिफाइस। फायर यानी आग, एग्रीकल्चर यानी खेती और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, इन तीनों ने इंसानों की बहुत मदद की, लेकिन ह्यूमन सैक्रिफाइस, इंसानों की बलि चढ़ाना, इसने कोई मदद नहीं की है। अगला क्वेश्चन है D.H. लॉरेंस इज़ द पोएट ऑफ। D.H. लॉरेंस जो है उन्होंने कौन सी पोएम लिखी है। ऑप्शंस हैं स्नेक, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या ओड टू ऑटम। और सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, स्नेक। उन्होंने स्नेक पोएम लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इज़ माई होम वॉज द स्पीच गिवन व्हेन जाकिर हुसैन बिकेम डैश। यानी जब ये स्पीच दी गई थी भारत इज़ माई होम, तो जाकिर हुसैन क्या बन गए थे। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या गवर्नर। और इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए थे। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर फॉट फॉर द राइट ऑफ। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं वो किनके हक के लिए लड़ते थे। नीग्रोज, पुअर पीपल, वाइट पीपल या अनटचेबल्स। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नीग्रोज। नीग्रोज यानी जो ब्लैक पीपल थे उनके हक के लिए वो लड़ रहे थे, और उसी पर ये जो आई हैव अ ड्रीम आपका है वो उसी पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने टोटल 40 MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। आप एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चंस को दोहरा लीजिए और जितने भी पोएट और राइटर हैं किन्होंने क्या लिखा वो याद कर लीजिए, और साथ ही वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री के हैं, ये भी याद कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और नीचे मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने जो MCQs हैं वो सही बनाए।